हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट और बढ़ते हैं हमारी ट्रेड्स की तरफ। सबसे पहला क्योंकि ओटीसी मार्केट है तो थोड़ा सा मार्केट सिलेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो हम अपनी अपॉर्चुनिटी जो है उस हिसाब से ग्रैब करेंगे। तो अब यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि अगली ट्रेड पर मैं इजीली पुट डायरेक्शन के लिए जाना चाहता हूँ। बस मुझे ये कैंडल की क्लोजिंग प्राइस में देख लूँ, देन उसके बाद जो मैं अपना ट्रेड है, ठीक है, अब मुझे एक छोटी सी एंट्री चाहिए और वो एंट्री आ गई और मैंने जो अपना ट्रेड है वो यहीं से पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है। देखिए, सिंपल ट्रेड है, कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने क्या देखा कि मार्केट प्रॉपर एक अप ट्रेंड में चल रही थी। मार्केट यहाँ पर आई, देन यहाँ पर एक इन्होंने एक हाई लगाया। हाई लगाने के बाद मैंने क्या देखा कि यहाँ पर ये जो बायर्स थे यहाँ पर आए, देन ये कंटिन्यू नहीं कर पाए और ये वाले जो सेलर्स थे इन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ शिफ्ट करी, देन इन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ शिफ्ट करी। तो मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है कि सेलर्स नीचे की ओर उतर रहे हैं और बायर्स ऊपर की ओर जा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली अब नहीं जा पा रहा है। तो मैंने जो अपनी ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए यहाँ से प्लेस कर दी है और देखते हैं इसका रिजल्ट, देन हम बढ़ेंगे जो हमारी नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। नेक्स्ट ट्रेड की तरफ अभी जो मैंने अपनी ट्रेड प्लेस की है वो उस पोजीशन के ऊपर प्लेस की थी। अब ये वाली जो कैंडल मुझे इंडिकेट कर रही है वो ये मुझे कैंडल इंडिकेट कर रही है कि एक बिग कैंडल फॉर्मेशन होगी। तो मैंने जो अपना ट्रेड है यहाँ से मिडिल में से ही कॉल डायरेक्शन के लिए ले लिया है। अगेन मैंने जो अपना ट्रेड लिया है उसी पोजीशन के बिहाफ पर लिया है कि जो सेलर्स की पोजीशन थी वो यहाँ की यहाँ शिफ्ट हो रही थी। मुझे लगा मार्केट का जो मैंने टारगेट देखा वो मैंने यहाँ देखा, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट ने तो ये वाला टारगेट शिफ्ट कर लिया था। अगेन उन्होंने एंगल्फिंग बनाई तो फिर मतलब यानी कि वो तो नीचे की ओर जाना चाहते हैं, अपना ये वाला टारगेट हिट करना चाहते हैं। बट एक ही लेवल से, मतलब सिमिलर लेवल से मार्केट दो बार बाउंस कर गई और बाउंस कर गई मतलब यहाँ तक बाउंस करेगी। और मुझे करंट कैंडल के रिएक्शन में ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये एक बिग कैंडल फॉर्म होगी और बायर्स की जो पोजीशन है वो सेम लेवल से आ रही है। तो मैंने जो अपना ट्रेड है वो अगेन कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया। इजी ट्रेड था, सिंपल ट्रेड था, जो कि मैंने यहाँ पर अपना कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस किया है। अब ये वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस देखता हूँ किस तरह से मार्केट यहाँ रिएक्ट कर रही है, देन मैं अपना अगला ट्रेड यहाँ पे प्लेस करूंगा। अब यहाँ पर बन गया है एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न और मार्केट मुझे इंडिकेट कर रही है कि वो जाना चाहती है ऊपर। तो मैंने जो अपना ट्रेड है अगेन मिडिल में से यहाँ से प्लेस कर दिया है और मेरा ट्रेड यहाँ की जगह थोड़ा ऊपर लगा है, कोई इशू नहीं। ये कैंडल मुझे अगेन इंडिकेट कर रही है कि मार्केट का जो अल्टीमेटली टारगेट है, मार्केट का जो अल्टीमेटली गोल है वो यहाँ तक अप्रोच करना है और इसके ऊपर ही मार्केट की क्लोजिंग होगी। क्योंकि जब सेलर्स एन पैटर्न बना के, ना कि एम, मार्केट का जो प्राइस का फ्लो रहता है वो दो फ्लो में चलता है, या तो वो एक एन में चलता है या फिर वो एक उल्टा एन में चलता है। तो ये चीज़ हमें क्या इंडिकेट करती है कि बायर सेलर्स की पोजीशन किस तरह से शिफ्ट हो रही है। ये वाले सेलर्स पहला यहाँ पर आए, देन यहाँ पर आए, नीचे नहीं जा पाए, सिमिलर लेवल से मार्केट ने बाउंस ले लिया तो भाई साहब हमने हमारा ट्रेड बायर्स के फेवर में कर दिया। क्लियर मार्केट हमें इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस कहाँ जाना चाहता है, बायर्स और सेलर्स कहाँ पर मौजूद है। तो उनको आप देखकर इजीली अपनी जो ट्रेड है वो प्लेस करो। तो भाई साहब मैंने जो अपना ट्रेड था यहाँ पर कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया, क्योंकि मार्केट मुझे क्लियर इंडिकेट कर रही थी कि अब तो वो अपना जो टारगेट है वो फिल आउट करेगी। तो ये वाला ट्रेड भी हमारा ओवरऑल हुआ विन। तो अब बढ़ते हैं हम हमारी अगली ट्रेड की तरफ। तो भैया अब इतनी स्ट्रेंथ आ गई बायर्स में और उन्होंने एक क्लोज मारू वजू बना दी है और मार्केट ने जो अपना टारगेट है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। और जो नेक्स्ट टारगेट है वो मार्केट का ये होने वाला है, उसको भी इन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो क्या हम यहाँ से अगली कैंडल कॉल डायरेक्शन के लिए करेंगे? नहीं, मैं अगला ट्रेड यहाँ से पुट डायरेक्शन के लिए करूंगा। उसका मैं रीजन आपको बताता हूँ कि मैंने जो अपना ट्रेड है, आई थिंक 1.5 मिनट का लग गया है। हाँ, कंप्लीटली 1.5 मिनट का लग गया। मैंने अपना जो ट्रेड है वो वहाँ पर पुट डायरेक्शन के लिए क्यों प्लेस किया? क्योंकि मैंने यहाँ पर दो चीज़ें देखी। देखते हो शायद पहले पुट डायरेक्शन के लिए लगाया क्या बिल्कुल, सॉरी 1.5 मिनट के लिए लगाया गया, बिल्कुल 1.5 मिनट के लिए लग गया। तो देख लेते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट, बट उससे पहले मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। कोई नहीं, अगर इफ एनी चांस हमारा ये ट्रेड लॉस होता है तो हम इसे ईजिली रिकवर कर लेंगे। बट मैं बताता हूँ आपको कि मैंने ये ट्रेड पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस क्यों किया। देखिए, यहाँ पर मार्केट के ऊपर हाई के ऊपर लगा हाई, कंप्लीटली मार्केट को यहाँ पर रिट्रेस करना है। अब रिट्रेस करना है तो क्या आप उस एक कंफर्मेशन पे कि मार्केट को रिट्रेस करना है अपना ट्रेड प्लेस कर दोगे? नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है। हमें मिली यहाँ पर ट्रिपल कंफर्मेशन। अब ये ट्रिपल कंफर्मेशन क्या होती है? ट्रिपल कंफर्मेशन होती है कि हाई के ऊपर हाई लगा, भैया मार्केट को रिवर्स होना है। मार्केट ने किया अपना टारगेट, भैया मार्केट को रिवर्स होना है। मार्केट में एक बनी है क्लोज मारू बोझू, भैया मार्केट को रिवर्स होना है, तो हम कर देंगे रिवर्स।
कोई इशू नहीं है। इफ एनी चांस अगर हमारा ट्रेड लॉस होता है तो हम उसे इजिली रिकवर कर लेंगे भाई। पैनिक कंडीशन में थोड़ी ना आएंगे, ओ ट्रेड लॉस हो गया, ओ अब क्या होगा, नहीं नहीं, काम फुली हम हमारा ट्रेड करेंगे। तो अगर ये वाला ट्रेड का रिजल्ट हमारा इफ एनी चांस माइनस में होता है तो हम उसे इजीली रिकवर करेंगे। देखते हैं, अभी हमारे पास 8 सेकंड बाकी है, 6 सेकंड बाकी है, और वो अनफॉर्चुनेटली 1.5 मिनट का लगा था तो उसको तो लॉस होना ही था, और कुछ मार्जिन से ये वाला ट्रेड हमारा हो गया लॉस। अब मार्केट में बना था एक डार्क क्लाउड कवर जो कि हमें इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट के किसी लेवल का हुआ है फेक ब्रेकआउट। अब फेक ब्रेकआउट हुआ है तो आना था यहाँ पर किसको, सेलर्स को, जो कि नहीं आए। वो बायर्स ने क्या बना दिया, एंगल्फिंग। तो क्या हम अगली कैंडल पे यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट हमें चाहिए कुछ कंफर्मेशन देन। तो अभी मुझे मार्केट यहाँ से इंडिकेट करी कि अगेन वो नीचे की ओर आएगी। तो मैंने जो अपना ट्रेड है भैया यहाँ पर तो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया और 2 ट्रेड प्लेस कर दिए। देखिए ये वाला ट्रेड है ना काफी रिस्की है, और ये और रिस्की तब बन गया जब मैंने यहाँ पर अपना रिकवरी शॉट ले लिया। अब सब तो यहाँ से कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे कि भाई साहब मार्केट में जो बायर्स के, सॉरी, जो सेलर्स की आने की वजह थी वो सेलर्स की वजह बायर्स ने ख़त्म कर दी है, तो यहाँ से तो कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड बनता है, आपने तो पुट डायरेक्शन के लिए ले लिया। तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि मुझे इस कैंडल के रिएक्शन ने ये कंफर्मेशन दी, और करंट कैंडल के रिएक्शन ने मुझे ये कंफर्मेशन दी कि भाई साहब ये वाली जो कैंडल है वो पुट डायरेक्शन की बनेगी। तो मैंने जो अपना ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया। तो बढ़ते हैं हम हमारी अब अगली ट्रेड की तरफ, जो कि इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वो प्रीवियस एंगल पिंग के की लेवल पर हो गई है। जब की लेवल पर उसकी क्लोजिंग प्राइस हिट हो ही गई थी तो एग्जैक्ट क्लोजिंग से ओपनिंग होती तो बायर्स आ जाते। तो ये गैप ऊपर की ओर हो गया, मतलब यहाँ से फिर सेलर्स आना है। तो अब तो हमारे पास से टाइम निकल चुका है कि हम सेलर्स के फेवर का ट्रेड करें, और फोकट की चुलबाजी हम करेंगे नहीं मार्जिन ऑफ द सेफ्टी से कि भैया मार्केट तो इसके नीचे नहीं आएगी, यहाँ से कॉल डायरेक्शन की ट्रेड लेते, नहीं भैया ऐसा नहीं करना है। तो देखते हैं, बस एक ट्रेड और करूंगा, उसके बाद जो अपना सेशन है उस सेशन को मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है। आई थिंक मुझे, हेलो एवरीवन, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ काम आ गया था तो वो मैं कंप्लीट करने गया था, और आई थिंक मुझे आज का सेशन यहीं पर स्टार्ट करना होगा। मैं सोच रहा था अगेन कि कर लूँ ट्रेड, बट मैं ये चीज़ बताने के लिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी थी, अगेन स्टार्ट की है कि क्या होता है अनफॉर्चुनेटली कि अगर जल्दबाजी में हम ट्रेड्स करते हैं ना तो जल्दबाजी में हमेशा नुकसान ही होता है। सिर्फ मुझे ये चीज़ याद आ गई थी तो मैंने अगेन रिकॉर्डिंग स्टार्ट की कि मैं ये चीज़ उसमें ऐड कर दूंगा। कभी भी जब भी आप ट्रेड करने बैठो हमेशा काम फुली सारे काम निपटा कर बैठो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो उस डिस्ट्रैक्शन को अपने पास से दूर कर दो। कॉल आता है कॉल अटेंड कर लो कंप्लीटली। जब माइंड आपका फिर स्टेबल हो जाए देन आप अगेन मार्केट में अपनी स्टेबिलिटी को लेके आओ, फ्लेक्सिबल हो जाओ, मार्केट में कन्वर्ट हो जाओ, ताकि, क्योंकि मार्केट में जो भी आप ट्रेड्स करते हो फुल अलर्टनेस के साथ करते हो, और आपको आपके सिनारियो विद इन सेकंड में याद आना चाहिए, मतलब रिकॉलिंग आपकी बहुत फास्ट होना चाहिए। तो किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए, मतलब मार्केट में अगर आपको लॉस से बचना है तो काम फुली ट्रेड कीजिए, सारे काम निपटा कर ट्रेड कीजिए। मार्केट में अगर आप ट्रेड्स करो तो वो टोटल आप फिर मार्केट के हो जाओ और अपनी अपॉर्चुनिटी वहां पर ग्रैब करो। ये चीज़ मुझे याद आ गई थी कि ये पॉइंट हाईलाइट है, क्योंकि मैंने इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस किया है कि इस जब आप बहुत ज़्यादा मार्केट में एक्सपीरियंस हो जाओ तो आप 2 चीज़ें एक साथ कर सकते हो, बट एज अ स्टार्ट में अगर आप ट्रेड्स करते हो, कुछ काम आता है जल्दबाजी में ट्रेड्स करते हो, तो हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर आपके इमोशंस ट्रिगर्ड हो जाए और आप वहाँ पर लॉस कर दो और आपकी जो मेहनत है वो पानी पर चले जाए। तो सारे काम निपटा कर काम फुलनेस के साथ पीसफुली माइंड के साथ आप ट्रेड्स करो। बस यही मुझे आपको मैसेज देना था। तो आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज ट्रेड्स कम किए और कुछ दिनों से ट्रेड्स इसलिए कम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है। तो आज संडे था फिर भी अपनों ने कुछ ट्रेड्स कर ली। अब नहीं, आज सैटरडे था, अब कल संडे है, कल देखेंगे एक सेशन और हुआ तो कंडक्ट करेंगे, वरना फिर मंडे को अपन अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे। अभी चाहूँ तो मैं ट्रेड्स कर सकता हूँ, बट अभी मेरा माइंड कहीं और ही है, मुझे अपना जो काम है उसको कंप्लीट करना है। तो करते हैं गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।